Welcome to my YouTube channel. This is a Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a IIT JAM examination, or this question is a IIT JAM 2022. Okay. क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा से है और टॉपिक आपका सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, जो आप पढ़ते हैं क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी, 12th में भी, PSC में भी को पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, और इसके कुछ रिजल्ट पे काम किया है। वो रिजल्ट मैं भी लिख देता हूँ। रिजल्ट से काम करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है, उसके बाद हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे। पी लेट कंसीडर पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं, तो वो उसके ऑप्शन 4 ABC हैं कि पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, उसके बारे में ऑप्शन ये बनाया है। तो लेट एम बिलोंग्स टू आर स्टैंड फॉर रियल, एम क्रॉस एन मीन्स आर इज द रियल मैट्रिक्स, दिस इज द रियल मैट्रिक्स which is size m by n. Okay, with m is greater than n or n is greater than 2 or equal to 2. If rank m is equal to n, then the system of a linear equation mx is equal to 0, mx is equal to 0 has only solutions. Okay, और Q आपका है लेट E बिलोंग्स टू रियल, यह आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस जो इसके सारे एंट्रीज आएंगे वो सारे रियल आने वाले हैं। तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बी ए नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट e की पावर 3 इज इक्वल टू 0, देन I plus I is the identity matrix, okay, is a singular matrix, then which of the following are true? Okay, क्वेश्चन सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन और उसके रिजल्ट, और वो सिस्टम जो कि आपका क्या हो, होमोजीनियस हो। ओके, तो चलिए इसका लिखते हैं हम सॉल्यूशंस पहले, और उसके बाद में इसके रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट्स पी ये बोल रहा है कि आपका कोई एक मैट्रिक्स है, वो कितना है, n है, जो इसका रैंक कितना है वो n है। तो रिजल्ट एक ये बोलता है, अच्छा सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन में अगर आप काम कर रहे हैं और आपका सिस्टम होमोजेनियस है, तो उसके पास दो केस बनता है, या तो वो सिस्टम आपका, उसके पास जो सॉल्यूशंस होंगे वो या तो ज़ीरो होंगे या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। यानी अगर सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन में आप काम कर रहे हैं और होमोजेनियस में काम कर रहे हैं, तो इस बात की तो गारंटी है उसके पास नो सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे आप, उसके ज़ीरो हो, यानी ये आप नहीं कह सकते उसके पास सॉल्यूशन नहीं है, उसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन होता ही होता है ऑलवेज। ओके, तो रैंक आपका जो आया, तो आपका जो ये रैंक आया वो आपको यहाँ पे दिया ही गया है कि रैंक m इक्वल टू n है ना। तो m x कह रहा है, यहाँ से कह रहा है कि m जो x है वो 0 है, फिर यहाँ से निकल के आ रहा है x इक्वल टू 0। इफ mx इक्वल टू 0 देन, और जो इसकी साइज क्या है m बाई n है, जो n की साइज क्या है वो n क्रॉस 1 है। तो ये जो निकल के आ रहा है कि x इक्वल टू 0 इज ए वनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, इस पे बात करना है। ओके, तो दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें m इक्वेशन है और n वेरिएबल्स हैं या फिर n अननोन्स हैं। तो जो आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन के आती है, वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे वो दिया है,
ऐसा नहीं कि यहाँ पे इन्होंने सारे सिस्टम बना के दिया आपको। यहाँ पे आपको जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो दिया गया है, और आप देख सकते हैं कि एक रिजल्ट लिखता हूँ मैं, उस रिजल्ट से काम करते हैं। ओके, यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ, उस रिजल्ट से काम करते हैं हम लोग। ठीक है, रिजल्ट क्या है कि रैंक ऑफ, पहले रिजल्ट यहाँ पे लिखता हूँ, रिजल्ट रैंक ऑफ m इज इक्वल टू रैंक ऑफ m augmented matrix is equal to n, then it has unique solution। ओके, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये आपका रिजल्ट है कि रैंक ऑफ n, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू n, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो जो ये आपका ये, अगर ये तो रिजल्ट है, ये रिजल्ट किसके लिए काम करता है, जब आपका सिस्टम इस तरह से हो, mx इज इक्वल टू b। ओके, दिस इज द आवर सिस्टम, और this is the m by n, x is equal to b, this is system, then this is result, rank of m is equal to rank of augmented matrix mb is equal to n, it has only unique solution। ओके, तो ये रिजल्ट है। तो यहाँ पे जो मेरा b है वो क्या है, इस सिस्टम में 0 है। तो जो मेरा ये b है इस सिस्टम में जब 0 हो जाएगा, तो मैं कहूँगा यहाँ से कि रैंक ऑफ m इज इक्वल टू, ओके, रैंक ऑफ m इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो b 0 हो जाएगा, तो रैंक इसका n आ गया, वो तो मुझे दिया ही गया है। जब इसका रैंक n आ गया तो यहाँ से कह सकता हूँ इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो कौन होगा, सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। यहाँ से कहूँगा कि जो मेरा x है वो 0 आएगा। इस सिस्टम के पास mx के पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो कौन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो कह रहा है वनली x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन, यस। तो आपका p ट्रू हो गया, आपका p आपका ट्रू हो गया। अब कह रहा है q के बारे में बात कर रहा है ये, कि मेरा q क्या है। तो q के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि q क्या है मेरा, कि आपका जो Q है, कि कह रहा है कि एक E आपका मैट्रिक्स है जो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और जिसकी जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स आपका E है। तो आपको ये कह रहा है कि क्या ये सिमिलर मैट्रिक्स होगा। अगर मैं E इज इक्वल टू ये लेता हूँ 0, 1, 0, तो E क्यों करोगे, आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका E क्यूब निकालेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। और आपका मैंने n इक्वल टू 2 पे काम कर लिया, क्योंकि मेरा जो n यहाँ पे 2 दिया गया है, आप 2 या 2 से बड़ा ले सकते हैं, उसमें कहा है, तो मैंने 2 ले लिया। तो दिस इज द ऑर्डर 2 का ये मैट्रिक्स हो गया। और i मैंने ले लिया, i तो मेरा तो होता ही है ये मैट्रिक्स, और प्लस मैंने ये कर लिया 0, 1, 0, 0। तो अब ये क्या आने वाला है मेरा, ये आने वाला है 1, 1, 0, 1। क्या ये सिमिलर मैट्रिक्स है, नो। अगर आप अगर ये सिमिलर मैट्रिक्स होता, अगर ये सिमिलर मैट्रिक्स होता तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे आप, तो क्या आएगा, 0 आएगा। बट इट इज नॉट, इफ यू रिलीज्ड डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये कितनी आएगी, नॉट इक्वल टू 0 आएगी। इसकी जो डिटरमिनेंट आएगी वो 1 आ जाएगी, तो ये आपकी नॉट इक्वल टू 0। तो आपकी ये मैट्रिक्स सिमिलर हो गई इस काउंटर एग्जांपल से। तो इन्होंने कहा था कि सिमिलर मैट्रिक्स आएगी, तो किसी चीज़ को, किसी स्टेटमेंट्स को गलत करने के लिए एक काउंटर एग्जांपल बहुत है। मैंने यहाँ पे आपको एक काउंटर एग्जांपल दे दिया, तो काउंटर एग्जांपल से आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। तो कह रहा है कि क्या बोथ ट्रू है, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है पी क्यू आर फॉल्स, दोनों गलत है, ऐसा भी नहीं है। P is true, Q is false, yes, ये ट्रू हो गया आपका ऑप्शन। आपके बाकी जो 3 ऑप्शन हैं ये आपके गलत हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा मोड़ा लॉजिकली तो होता ही है।
क्वेश्चन आपको रिजल्ट पे आते हैं, कोई टफ